जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं आज कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई सेल कैसे निकालते हैं। इसको हम निकालेंगे नस्ट इक्वेशन से। देखिए नस्ट इक्वेशन ये होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू सी। क्यू सी क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। यहाँ पे हम बेस 10 पर ले जाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये मेन इक्वेशन है। अब इसी में ज्यादातर जरूरत तब पड़ता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री यानी 298 केल्विन। तो टेम्परेचर 298 केल्विन, एफ की जगह पे 96,500 और आर की जगह पे 8.314 हम पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और बोर्ड्स के लिए ये फॉर्मूला ही यूज होता है, तो इस चीज को आप अच्छे से देख लें। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। अब भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो ही रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है? जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, ये तो आपको पता है। देखिए चलिए चेक करते हैं, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम रिएक्शन में एन की वैल्यू को पता करेंगे। जैसे कि मान लो एक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करो, इसका रिएक्शन लिखो। इसका रिएक्शन लिखोगे तो जिंक से Zn+2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और क्या हो रहा है? कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है? कॉपर। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो दोनों बराबर है। बराबर नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, और बराबर होने तक, जब बराबर हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वही एन की वैल्यू होती है, यानी एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शन को हम जब जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक, अब देखो ये तो प्योर सॉलिड है, तो हम इसका क्यूसी कैसे लिखेंगे? क्यूसी ऐसे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। ये दोनों का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, क्लियर है ना। एक और हम देखते हैं, जैसे कि मान लो एक गैल्वेनिक सेल ये है, Cr से Cr+3 एक्वस, ठीक, और Fe+2 से Fe, ठीक। पहले तो क्या करो, इसका रिएक्शन लिखो, तो Cr से Cr+3 इलेक्ट्रॉन और Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe जा रहा है। हमको पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2Cr+3 Fe+2 गिव्स 2Cr+3 Fe। अब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n तो 6 हो गया, क्लियर है ना। इसका QC कैसे लिखेंगे? इसका QC हम ऐसे लिखेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, इसका तो एक्टिव मास 1 ही होता है, ठीक है ना। तो Cr+3 का पावर 2 अपॉन में Fe+2 का पावर 3 ऐसे लेना है, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस पे क्वेश्चन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद,